हाय एवरीवन। तो आज देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कैसा परफॉर्म किया है। तो निफ्टी आज -132 पॉइंट्स नेगेटिव है, सेंसेक्स -500 पॉइंट नेगेटिव है और निफ्टी बैंक -230 पॉइंट्स के अराउंड नेगेटिव है। तो आज बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा पुट की तरफ, क्योंकि सारे मार्केट ही नेगेटिव में ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है। निफ्टी आईटी देख रहे हो, मिड निफ्टी देख रहे हो, मिड कैप देख रहे हो, एफएमसीजी देख रहे हो, सब में ऑलमोस्ट नेगेटिव है, कोई कोई ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। तो अभी देखते हैं कि 15 मिनट्स में क्या। निफ्टी तो पहले ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर उसके बाद ये ट्राई किया इस कैंडल में बाउंस करने का, बट बाउंस मिला नहीं और फिर सीधा सेलिंग आया है और ये परफेक्ट टारगेट से घूमा। फिर उसके बाद आप देखोगे स्लो एंड स्टडी ये ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया। फिर लास्ट में एक शार्प सेल आ गया एक ही कैंडल में, जो कि 3:10 या 15 मिनट का ये कैंडल होगा। अभी निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया कि निफ्टी अभी 24,200 या 250 के ऊपर क्लोज देना जरूरी है अगर थोड़ा सा पॉजिटिव में जाना है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ आज का ट्रेड कैसा हुआ है। ठीक है, तो ये है आज का लेवल्स जो मैंने लगा के रखता हूँ हमेशा। तो ये जो पहला कैंडल ये 5 मिनट्स का बना है ना, 15 मिनट्स का, इसमें आप फिबोनाची लगाओगे हाई टू लो, तो आपको यहीं से रिजेक्शन मिलेगा और यहीं से आपको सेलिंग भी मिलेगा। तो मैंने कुछ 920 के आसपास सेलिंग किया और स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे गया तो कुछ 70 रुपये का वो पुट मिला और यहाँ आते आते वो पुट हो गया अराउंड 140 का। तो मैंने यहाँ पे हाफ बुक किया था एक अराउंड 110 या 120 के आसपास। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका पुट का चार्ट 24,300 का। ठीक है, तो मेरा जो एंट्री था ना वो इस कैंडल पे एंट्री था अराउंड 70 रुपीज़ का। मैंने एक यहाँ पे पुट बुक किया था अराउंड 110 या 120 के आसपास। हाफ बुक मैंने यहाँ पे किया था। फिर उसके बाद एक और इंटर, थोड़ा सा फुल एंट्री लिया था यहाँ पे। जब वो आया था तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक और इंटर करते हैं तो शायद ये वाला यहाँ तक फिर से टारगेट मिल जाए, बट काफ़ी देर तक मार्केट साइडवेज रहा ऑलमोस्ट, मतलब पूरा दिन ही साइडवेज हो गया ये 11 ओ क्लॉक के बाद। फिर उसके बाद लास्ट में जब ये जो रिजेक्शन आया ना 60 रुपीज़ का, तो फिर मुझे लगा अब यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे मैंने और क्वांटिटी ऐड किया। देन फिर ये नॉन स्टॉप 60 से लेके 170 तक गया है। तो यहाँ भी आपको ऑलमोस्ट 100 रुपये मिले होंगे, लेकिन अगर आप जो लोग मॉर्निंग में यहाँ पे भी बाई करके होल्ड करोगे उनको भी ऑलमोस्ट 70 से 140 यानी कि डबल हो गए होंगे पैसे, और यहाँ पे जो लिया होगा उसको आराम से 100 रुपीज़ मिले होंगे। तो 140 पे भी आपने अगर काटा होगा ये प्रॉफिट, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल गया है निफ्टी में। सेम आपको सेंसेक्स में भी दिखेगा, वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो कल के लिए भी सिंपल ही रखेंगे। ये है 15 मिनट्स का चार्ट, ये है नीचे का लेवल्स, जो लेवल्स बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। मेरा पहला था यही कि अगर ये ब्रेक करता है लेवल, देन फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट अराउंड 24,200 होगा, फिर 166 होगा, जो कि ये भी आ गया है। मैं इसको 1 आवर पे ले जाके एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर ये 24,136 ब्रेक करता है ना, तो फिर ये 24,000 आने के लिए रेडी है। 24,050 और 24,000 के अराउंड ये दोनों लेवल आने के लिए बिल्कुल रेडी है निफ्टी, और जो कि मुझे हाई चांस लग रहा है कि ये ब्रेक करेगा ही करेगा। तो कल के लिए वही देखना है। अगर ये स्लो एंड स्टडी, अगर ये 24,136 निकलना शुरू होता है तो फिर से एग्रेसिवली सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 24,050, फिर 24,000। तो फिर यहाँ से मार्केट फिर से अभी वीक होना शुरू हो जाएगा, और ये गैप जो पेंडिंग है ना, ये गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको फिल करना है। तो ये अगर फिल हो जाता है तो अच्छा ट्रेंड मिलेगा अराउंड आपको 100 से लेके 200 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी का। 200 तो नहीं, लेकिन 100 टू 120 का पॉइंट्स फिर से मिलेगा, और आज एक्सपायरी था शायद इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा पॉइंट मिला, प्रीमियम अच्छा था। तो अभी देखना है कि ये वीक में कैसा होता है मार्केट निफ्टी के लिए। तो कल के लिए मैंने आपको इसमें बता दिया। अब एक बार निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का भी देखोगे ना, ये थोड़ा ज़्यादा स्टार्टिंग में वीक दिखा रहा था। पहला कैंडल ऊपर से रिजेक्शन आया, बहुत ही बड़ा रिजेक्शन, फिर उसके बाद ये यहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गया। तो ये जो अपना पॉइंट कैप्चर किया हुआ 57,400 से लेकर के 57,000 ऑलमोस्ट 200 तक ये टच किया है। फिर ये पूरी तरह से साइडवेज रह गया ऑलमोस्ट। स्कैल्प वाले लोग लिए होंगे पैसे, जबकि एम बना रहा है बहुत अच्छे। अगर ये फिर से ये निकलता है ना 57,200 के नीचे आना शुरू होता है, तो फिर हम लोग 57,000 ये सारे टारगेट देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक बार इसका लेवल भी दिखा देता हूँ, जो लेवल मैं मार्क करके रखा हूँ। हाँ, तो ये रहा लेवल। आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, अगर ये निकलता है तो 57,177 और फिर 57,000 की ओर दिख रहा है मुझे निफ्टी बैंक। बाइंग मेरे ख्याल से इसमें अभी भी नहीं करेंगे। मैं 57,500 के ऊपर जाता है तभी बाइंग होगा एग्रेसिवली, नहीं तो सेलिंग ही है निफ्टी बैंक में भी। अभी देख लेते हैं एक बार सेंसेक्स में, बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। सेंसेक्स भी सेम ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही परफॉर्म किया है। तो आप ये देखो, पहला कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया, फिर यहाँ से 50 EMA का रिजेक्शन और फिर सीधा फॉल आ गया है
क्लोज होते-होते तक, तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको दिया होगा। एक बार मैं आपको इसका भी फिबोनाची दिखा देता हूँ। हाँ, तो पहला 15 मिनट का आपको ये फिबोनाची लगा हुआ है, तो आप देख रहे हो पहला कैंडल अगर आप छोड़ दोगे, तो ये कैंडल में जो सेलिंग आया है, ये कैंडल जो क्लोज़ हुआ है और यहाँ पे भी जो एंटर किया होगा स्टॉप लॉस जहाँ पे आएगा और स्लो एंड स्टडी ये पहला टारगेट आ गया मेरा 77,300 और फिर दूसरा टारगेट अभी ये बचा हुआ है जो कि मेरा शायद सेकंड टारगेट होगा उसके बाद 77,000 तो फिर ये भी ऑलमोस्ट साइडवेज रह गया। ये थोड़ा-सा एक बाइंग का दिया होगा अपॉर्च्युनिटी बट उतना ज़्यादा कुछ ख़ास मुझे भी नहीं लगा। अगर मैं अब इसको थोड़ा-सा इसको ये करूँगा ना हाई से लो का, तो ये रहा। हाई से लो का मैं ये लगाऊँगा ना तो बाइंग तो हुआ ही नहीं है बिल्कुल, तो सेलिंग ही हुआ है। अब यहाँ से कल का थोड़ा एक देख सकते हैं, कल अगर ये तो अभी जो है ना ये थोड़ा डेंजर ज़ोन में जा चुका है सेंसेक्स आपका, क्योंकि ये जो गैप है ना, ये गैप पेंडिंग के लिए रेडी है। अभी ये यहाँ तक का जो टारगेट मेरा है 77,000 का, यहाँ से 250 पॉइंट्स और नेगेटिव देख रहा हूँ। अगर कल ये गैप डाउन ओपन नहीं होता है, तो बहुत अच्छा से ये नीचे आएगा और बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा। एक यहाँ पे सपोर्ट लेकर के आप फिर कॉल पे भी जा सकते हो, ठीक है? अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे एक कॉल का भी अच्छा एंट्री बन सकता है। तो कल यही है इसमें भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर ये तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, कल अगर फ्लैट ओपन होकर के फिर से ये अगर ये फ्लैट ओपन होकर के फिर से ये ब्रेक करना शुरू करता है तो फिर आराम से 77,000 का टारगेट रख सकते हो। सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दिए, एक बार डेली चार्ट में भी देख लेते हैं कि डेली चार्ट में तो बहुत बड़ा नेगेटिव है, ऑलमोस्ट नीचे ही क्लोज हुआ है। निफ्टी का देखोगे डेली चार्ट में 24,150 का ऑलमोस्ट नीचे ही ब्रेक हुआ है। तो ये जो फॉल आया है ना, ये देख रहे हो, ये जो यहाँ से जो फॉल आया है ये बहुत ही गंदा फॉल है। लगा था कि मार्केट शायद यहाँ से फिर से एक रिवर्स करेगा बट ये रिवर्स हुआ नहीं। अभी ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये गैप अगर फिल हो करके यहाँ पे नीचे में कुछ ऐसा डब्ल्यू बना के निकलता है या प्राइस एक्शन बना के ऐसा निकलता है, देन फिर अभी फिर से हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं अराउंड 24,800 25,000 फिर ये सारे टारगेट आने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट अगर ये ब्रेक कर देता है कल 24,000, ठीक है, हाँ सॉरी, अगर कल ये अगर 24,000 ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग 23,800 23,600 फिर ये सारे लेवल फिर से आने के लिए रेडी हो जाएंगे, जो कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा नियर बाय में। एक लेवल है 23,600 और एक लेवल है 23,100 से लेकर 200 के बीच में। तो ये सारे लेवल फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे निफ्टी के लिए, ये सब ब्रेक नहीं होने चाहिए। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय।